नमस्कार दोस्तों, आज हमारी कला और संस्कृति की दूसरी क्लास है। तो कल हमने लोक देवता शुरू किए थे, जिसमें हमने बापूजी के बारे में पढ़ा, उनकी घोड़ी और उनके मंदिर, उनके जो भी कार्य थे समाज सुधारक में, जो गौओं की रक्षा करने के लिए। तो आज हम अगले लोक देवता है रामदेव जी। यह भी क्या है, पंचपीरों में शामिल थे। तो आज हम इनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इनका जो जन्म है वह उडू कश्मीर से तहसील बाड़मेर में होता है। सबसे पहले हम इनके जन्म के बारे में, इनका जन्म कहाँ होता है? उर्दू कश्मीर से तहसील बाड़मेर में, तहसील बाड़मेर में यहाँ पर इनका जन्म होता है। और भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया, जिसको बाबेरी बीज या दूज भी कहते हैं, शुक्ल द्वितीया जिसे बाबेरी बीज या दूज कहते हैं। तो इनका जन्म होता है, इनके पिता का नाम था अजमल जी तंवर। पिता का क्या नाम था? इनके पिता थे अजमल जी तंवर, और इनकी माता का नाम मीणा दे। बचपन में आपने इधर उधर कोई जो ग्रामीण क्षेत्र से है, वह इधर उधर जो जागरण का कार्य होता है वहां पर जागरण सुनने के लिए जाते हैं, तो इनके माता और पिता के नाम से तो कोई अपरिचित नहीं है, क्योंकि वहां पर हमेशा गाते हैं कि थे तो अजमल जी रा कंवरा, थे तो मीणा दे लाल, थे तो नेत्र रा बरतार। तो इनकी पत्नी का क्या नाम था? पत्नी नाम नेतन दे, ये इनकी पत्नी थी। और जो यह क्या थी कि अमरकोट के दलजी सोडा थी, उनकी अपंग पुत्री थी। अमरकोट दलजी सोडा की अपंग पुत्री थी। तो यहाँ पर अमरकोट में बापूजी के बारे में हमने पढ़ा, तो उनका भी ससुराल कहाँ था? अमरकोट में था। तो रामदेव जी का भी अमरकोट में था। यह दलजी सोडा की अपंग पुत्री थी। और यह रामदेव जी और दो भाई थे। इनके भाई का दूसरे का क्या नाम था? बिरमदेव। कहते हैं कि बिरमदेव को क्या है, भगवान बलराम का अवतार मानते हैं। भगवान बलराम का अवतार मानते हैं, और रामदेव जी को श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं। तो हमने रामदेव जी के जन्म के बारे में, उनके पिता के बारे में, उनकी माता का नाम, उनके पत्नी का नाम के बारे में पढ़ा। उनके जो मंदिर है इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मंदिर, तो इनका जो मंदिर है वह क्या है, मुख्यतः कहाँ है? रुणेचा जैसलमेर में है। और इनके गुरु का नाम बालीनाथ। इनके गुरु, पहले हम शुरू में सामान्य जानकारी के बारे में देख लेते हैं। इनके गुरु का नाम है बालीनाथ है। इनकी जो कहते हैं कि मसूरिया पहाड़ी में जोधपुर में मंदिर बना हुआ है। और इनके जो राम जी का घोड़ा है वह है नीला घोड़ा। घोड़लिया मुगा माने घोड़लिया मुगा, घोड़ा कौन सा है? नीला घोड़ा। और बाबू जी की घोड़ी के बारे में हमने पढ़ा कि सरकाल में जो देवचाली से उनको मिली थी। और इनकी जो आगे हम बात करते हैं उपनाम के बारे में, तो रुणेचरा धनी कहते हैं, पीरों का पीर भी कहते हैं इनको। उपनाम, रामदेव जी के उपनाम, पीरों के पीर, रुणेचरा धनी, रुणेचरा धनी। पीरों का पीर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके बारे में एक कहा जाता है कि मक्का से 5 पीर आते हैं या राजस्थान में आते हैं, तो वह आकर घूम रहे होते हैं, तभी उनको भोजन करने की आवश्यकता ऐसे महसूस होती है, भी हमें भोजन करना चाहिए। वह भोजन करने के लिए रामदेव जी के एक आश्रम के पास में रुकते हैं, और वहां पर क्या करते हैं कि वह कहते हैं हमें भोजन करना है, लेकिन रामदेव जी उनको कहते हैं आइए आप भोजन कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि हम भोजन उसी पात्र में करते हैं जिसमें हमेशा करते आए हैं। तो वह पात्र क्या है? हम मक्का में भूल आए हैं। तो रामदेव जी ने उनको बता दिया, और उनके सामने साथ साथ वही बर्तन जो पात्र थे वह लाकर रख दिए। और जिसके बाद में उन्होंने यह रामदेव जी का चमत्कार देखकर कहा कि आप तो पीरों के भी पीर हो। और रामदेव जी की बाल्यकाल में कहते हैं कि मल्लीनाथ जी से पोखरण प्राप्त करके, और उसको भैरव नामक राक्षस था वहां पर एक, तो वो जो वहां पर जो लोग थे, बच्चे थे, उनको वध करता और खा जाता था। और उसका वध करने के बाद में पोखरण को क्या कहते हैं कि पुण्य बसाया, और उसके बाद में अपनी भतीजी को उन्होंने दहेज में दे दिया था। तो भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया को रामसरोवर झील के किनारे कहते हैं कि रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। वहां पर भाद्रपद की द्वितीया को जीवित समाधि ली थी, जीवित समाधि।
समाधि ली थी। और कहते हैं कि इनसे एक दिन पहले इनकी एक धर्म बहन थी, धर्म बहन, तो इसका नाम था डालीबाई। डालीबाई ये है रामदेव जी की क्या थी, धर्म बहन थी। इन्होंने रामदेव जी से एक दिन पहले क्या है, जीवित समाधि ली थी। और रामदेव जी के जो रामदेव जी ने एक कहते हैं कि जातिगत भेदभाव मिटाने के लिए एक पंथ चलाया था, कामड़िया पंथ। पंथ का क्या नाम था, कामड़िया पंथ चलाया था। कहते हैं कि जातिगत भेदभाव मिटाने के लिए कहते हैं। और रामदेव जी एक खुद कवि थे, तो इन्होंने इनकी है 24 वाणियां इन्होंने रचना की थी, 24 वाणियां लिखी थी, 24 वाणियां इन्होंने लिखी थी। और रामदेव जी के जो कामड़ी जाति के लोग महिलाएं होती है वह क्या है, तली नृत्य करती है। और रामदेव जी का जो मंदिर है, मंदिर के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इस तरह से रामदेव जी का मान लेते हैं कि यह क्या है, रामदेव जी का एक मंदिर है। इस पर एक क्या होती है, इस तरह से एक 5 रंगी ध्वजा होती है, पचरंगी, जिसे पचरंगी ध्वजा बोलते हैं। और इसे नेजा भी कहते हैं, ध्वजा को क्या कहते हैं, नेजा। और रामदेव जी के क्या है, चरण चिन्ह है, जिन्हें पगलिये कहते हैं। पगलिये इनकी क्या होती है, पूजा होती है। और इनके मंदिर को क्या कहते हैं, ये जो मंदिर है इनके मंदिर को कहते हैं देवरा कहते हैं। और इनका जो मेला है भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक लगता है। मेले की बात करें हम, मेला कब है, भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया से, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से, द्वितीया से एकादशी तक, एकादशी तक इनका क्या है, मेला लगता है रामदेवरा जैसलमेर में। कहां पर लगता है, रामदेवरा जैसलमेर में इनका मेला लगता है। तो सांप्रदायिक भाव से कहते हैं कि सबसे बड़ा मेला है वह रामदेव जी का लगता है। कहां पर, जैसलमेर में। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों जाति के लोग हैं वो बड़ी मात्रा में आते हैं। और इनकी रात्रि जागरण में जागरण लगता है। जो भजन कीर्तन करते हैं तो उनको क्या कहते हैं, जम्माया जम्मा कहते हैं। तो इनके मेघवाल जाति के जो भगत होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, रीखिया, उनको भगत को रीखिया कहते हैं। इनके जो भी भजन करते हैं भगत होते हैं उनको रीखिया कहते हैं। और इनके जो चमत्कार होते हैं उनको परचा कहते हैं। भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजन, जो रात्रि में भजन गाते हैं, जो गायकार होते हैं उनको तो रीखिया कहते हैं, लेकिन भजनों को क्या कहते हैं, ब्यावले कहते हैं। भक्तों द्वारा जो कपड़े और मिट्टी के घोड़े आदि इनको क्या रामदेव जी को समर्पित करते हैं। और रामदेव जी की फड़ का वाचन है वह कहते हैं कि कामड़ी जाति के जो भोपा होते हैं उनके द्वारा रावण हत्यावाद यंत्र का प्रयोग करते हैं और वीणा भी बजाते हैं। तो कहते हैं कि इन्होंने परावर्तन अभियान में जो मुसलमान बन गए थे तो उन्होंने पुनः हिंदू और धर्म में आने के लिए क्या है, उनको रामदेव जी ने प्रेरित भी किया कि आप जो मुसलमान धर्म में चले गए हो वह आप हिंदू में वापस आ सकते हो। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोग देवता थे जो कवि भी थे जिन्होंने 24 वाणियां भी लिखी। और अन्य मंदिर है इनका, जो उडुकास में बाड़मेर में भी है, और मसूरिया की पहाड़ी जोधपुर में, और सुरतखेड़ा बिराटिया, और एक छोटा रामदेवरा के नाम से जानते हैं वह कुड़ियावास अजमेर में है। छोटा रामदेवरा कहाँ है, कुड़ियावास अजमेर में, कुड़ियावास है अजमेर में। यहाँ पर क्या है, एक छोटा रामदेव है। तो इस तरह से रामदेव जी ने बहुत ही अच्छे और सांप्रदायिक भेदभाव को मिटाने के लिए एक क्या कहते हैं कि एक पंथ चलाया था जो कामड़िया पंथ था। आगे हम बात करते हैं कि गोगा जी चौहान के बारे में। अगले हमारे लोक देवता कौन से हैं, गोगा जी चौहान के बारे में पढ़ा है। आगे हम जो बच गए हैं हमारे मंगलिया मेहा और हड़बू जी, उनके बारे में हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।